नमस्कार दोस्तों, मेक जीएसटी इजी यूट्यूब चैनल में मैं सीए उमंग गर्ग आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारी ई इनवॉइसिंग सिस्टम पे सेकंड वीडियो है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ई इनवॉइसिंग के लीगल प्रोविजंस डिस्कस किए थे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से जाके उस पार्ट को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टेटस ऑफ ई इनवॉइसिंग अनेबलमेंट ऑफ टैक्स पेयर। किस किस टैक्स पेयर पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है वो हम पोर्टल पे कैसे चेक कर सकते हैं। अगर बाय चांस पोर्टल ने गलत स्टेटस दिखाया है पर हम पे लीगली ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो हम उसको कैसे अनेबल कर सकते हैं। ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। टैली यूजर्स ई इनवॉइसिंग अपने टैली सॉफ्टवेयर से बनाने के लिए जो उनको एपीआई से रजिस्ट्रेशन करना होगा वो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। उसके बाद हम एक ई इनवॉइस का सैंपल इनवॉइस देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, और ई इनवॉइसिंग पोर्टल से ही ई वे बिल कैसे जनरेट करना है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ई इनवॉइस कहां जनरेट करना है। तो ये ई इनवॉइसिंग पोर्टल का यूआरएल है, ये आप नोट कर लीजिए। इस यूआरएल के थ्रू जो पेज खुलेगा, ई इनवॉइसिंग पोर्टल का पेज खुलेगा, वो ये पेज है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स भी आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि जिनकी टर्नओवर मोर देन 20 करोड़ है उन पे 1 अप्रैल 2022 से ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद हम ये देखेंगे कि स्टेटस ऑफ ई इनवॉइसिंग एनेबलमेंट ऑफ टैक्स पेयर। कोई टैक्स पेयर अपना ई इनवॉइसिंग स्टेटस कैसे चेक कर सकता है। तो इसके लिए जो चीज है वो हम पोर्टल पे जाएंगे। पोर्टल पे सबसे पहले हम देखेंगे जो सर्च ऑप्शन है, सर्च ऑप्शन पे हमें जाना होगा। सर्च ऑप्शन के बाद हम देखेंगे ई इनवॉइसिंग स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर, उस पे हमें जाना है। उस पे जाने के बाद जो हमारा जीएसटी नंबर है उसको हम यहाँ फीड करेंगे, कैप्शन कोड डाल के उसको हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि पोर्टल ने हमारा स्टेटस बता दिया कि हम पे 1 अप्रैल 2022 से ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। अगर किसी वजह से किसी टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न गलत फाइल करी है, कोई टैक्स अमाउंट उसने 3 रिटर्न्स के अंदर दिखाया नहीं है जबकि एक्चुअल में वो उसकी टैक्सेबल सप्लाई है, तो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से भी हो सकता है कि पोर्टल उसका करेक्ट स्टेटस नहीं दिखाए। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, हमें अपने आप पे ई इनवॉइसिंग को एप्लीकेबल करवाने के लिए सबसे पहले हम पोर्टल पे जाएंगे। पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन टैब के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टैब के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है ई इनवॉइस अनेबलमेंट, इस पे हमें जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद हम एक जीएसटी अपना जीएसटी नंबर फीड करेंगे, कैप्शन कोड डाल के सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारी सारी डिटेल्स आ जाएगी। डिटेल्स आने के बाद आप नीचे देख सकते हैं एक टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स आ रहा है जो ये कह रहा है कि आप एग्री करते हैं कि आपकी टर्नओवर मोर देन 20 करोड़ है। आपको इस टर्म एंड कंडीशन को ओके करना है और सेंड ओटीपी करना है। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग अनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। हमें लॉगिन करने के लिए पोर्टल पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो उसका क्या प्रोसेस है। तो इसके लिए आपको एक पॉइंट नोट करना होगा, ई वे बिल जो जिस किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने ई वे बिल पे लॉगिन कर रखा है या ई वे बिल पे अपने आप को रजिस्टर कर रखा है तो सेम यूजर आईडी पासवर्ड ई इनवॉइसिंग पे ही लगेगा। ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे हमें कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग पोर्टल को आपस में इंटरलिंक किया गया है। दोनों इंफॉर्मेशन बहुत ही रियल टाइम बेसिस पे लिंक है। पर यह हो सकता है कि किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने ई वे बिल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा हो, उसको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी हो, पर ई इनवॉइसिंग के लिए उस पे ई इनवॉइस जनरेट करने की रिक्वायरमेंट हो,
तो उस सिचुएशन के अंदर वो एसएससी ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के बेसिकली उसको जीएसटी नंबर डालना है, जीएसटी नंबर डाल के उसको अपना एक यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है। यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट होने के बाद हमें लॉगिन करने के लिए लॉगिन पे जाना है और वहां पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। तो आप देख सकते हैं पोर्टल लॉगिन करने के बाद जो मेन स्क्रीन आती है वो इस तरह आती है, जहां पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ई इनवॉइस आ रहा है। उसके बाद उसमें ऑप्शन है बल्क अपलोड। इस ऑप्शन के अंदर हमें जेसन फाइल को अपलोड करना होता है। देन कैंसल, किसी ई IRN को कैंसिल कैसे करना है, जो IRN हम जनरेट कर चुके हैं उसका प्रिंट कैसे लेना है, और अगर काफी सारे IRN हमें एक साथ जनरेट कैंसिल करने हैं तो उनको हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पोर्टल पे आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे जनरेट ई इनवॉइस का ऑप्शन नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ई वे बिल में एक ऑप्शन आता है जनरेट ई वे बिल, और ई वे बिल का एक फॉर्म खुल जाता है ऑनलाइन ही जो आप फिल करते हैं, और फिल करने के बाद हम उसको सबमिट ऑनलाइन ही कर सकते हैं और ई वे बिल हमारा जनरेट हो जाता है। पर ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे ऐसा कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं दिया गया है। वहां पे आप सिर्फ जेसन अपलोड करके ही ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, और जेसन अपलोड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। क्या तो आप इनके गवर्नमेंट ने जो यूटिलिटी प्रोवाइड की है उसका यूज करें, या आप अपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे API रजिस्ट्रेशन करके वहां से आप डायरेक्ट ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने एक रिपोर्ट दी है जिसके अंदर जनरेटेड ई इनवॉइस, जो इनवॉइस आपने जनरेट करे हैं उनकी आप एक रिपोर्ट निकाल सकते हैं, और जो इनवॉइस आपने कैंसिल कर दिए हैं उनकी भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। पर फ्रेंड्स, इस सब पॉइंट, इन दोनों पॉइंट में आपको एक चीज नोट करनी होगी कि ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे हम 2 दिन से पहले की रिपोर्ट नहीं निकाल सकते हैं। ये इस पे अभी ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक लिमिटेशन है कि हमें जो भी रिपोर्ट निकालनी होगी वो विद इन 2 डेज ही निकालनी होगी, उससे पहले की रिपोर्ट हम नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जो हमें API रजिस्ट्रेशन करना है वो कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे हम पहले हम जाएंगे API रजिस्ट्रेशन के ऊपर, देन यूजर क्रेडेंशियल, उसके बाद क्रिएट API यूजर। उसके लिए हम देखेंगे जो टैली यूजर्स है, टैली सॉफ्टवेयर के यूजर्स है, वो अपना API कैसे जनरेट करेंगे। उसके बाद जो स्क्रीन खुलेगी उसमें उन्हें सिलेक्ट करना होगा थ्रू GSP। GSP सिलेक्ट करने के बाद वो ये सिलेक्ट करेंगे कि जो उनका GSP की लिस्ट खुलेगी उसके अंदर उनको टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट करना है और अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करके उसको सबमिट कर देना है, जिससे उनका API रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और टैली में इस API रजिस्ट्रेशन को कैसे कॉन्फ़िगर करना है या टैली से हमें ई वे बिल कैसे जनरेट करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देन इसके बाद हम एक ई इनवॉइसिंग का एक सैंपल इनवॉइस देख रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। इसके अंदर इनवॉइस के सारे पर्टिकुलर्स होंगे जो ई इनवॉइसिंग से पहले भी होते थे। जो नए पर्टिकुलर्स ऐड हुए हैं वो ये कि ये QR कोड, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 64 डिजिट्स का IRN नंबर है। इसी के साथ गवर्नमेंट एक एक्नॉलेजमेंट नंबर ही प्रोवाइड करती है जो कि ट्रेस करने के लिए इजी होता है, क्योंकि 64 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आप मैन्युअली टाइप नहीं कर सकते, जबकि एक्नॉलेजमेंट नंबर आप मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। इसके बाद ये इनवॉइस डिजिटल साइन होता है, तो यहाँ पे एक डिजिटल साइन भी आपको मिल जाएगा। बाकी सब पर्टिकुलर जो एक जनरल इनवॉइस में होते हैं वही सब पर्टिकुलर्स है। इसके बाद हम ये देखेंगे गाइज, अगर हमने किसी IRN जनरेट किया तो अभी लोगों को ये लग रहा है कि उनका जो बर्डन है, वर्क बर्डन है, वो इंक्रीज हो गया कि एक बार हमें IRN जनरेट करना है, देन हम ई वे बिल जनरेट करेंगे। ऐसा नहीं होगा। जब आप कोई IRN जनरेट करेंगे तो ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे एक फैसिलिटी दी गई है कि जनरेट ई वे बिल। जब आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो ये पूछेगा कि आपको कौन सा ई वे बिल जनरेट करना है। क्या तो आप एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल सकते हैं,
या पूरा IRN नंबर डाल सकते हैं, या डेट के थ्रू कि आपने किस डेट पे कौन कौन सा IRN जनरेट किया उसकी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। आपको सिर्फ नीचे ई वे बिल की डिटेल जो ट्रांसपोर्टर आईडी है वो फिल करके उसको सबमिट करना है, आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। और इसमें सबसे मेजर पॉइंट ये है कि जैसे ही आप ई इनवॉइस पोर्टल पे ई वे बिल जनरेट करेंगे वो इंस्टेंट ही ई वे बिल पोर्टल पे भी ट्रांसमिट हो जाएगा। तो आपको कोई अलग से ई वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एक अलग से पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा। आप IRN को ही यूज कर सकते हैं, जो डिटेल्स आपने IRN में डाली है वही ऑब्वियस सी बात है आपकी ई वे बिल की डिटेल्स भी होगी, सिर्फ आपको ट्रांसपोर्टर की डिटेल ऐड करके उसको सबमिट करना है और आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था जो ई इनवॉइस पोर्टल पे जो उनके फीचर्स हैं उसके बारे में हमने देखा है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में जो टैली सॉफ्टवेयर पे किस तरह हमें प्रैक्टिकली ई इनवॉइस जनरेट करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में शेयर कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू।